हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर रहे थे हैंड टूल्स कर रहे थे। ये वीडियो जो है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर और प्लम्बर, जितने भी आईटीआई के साथी हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर और प्लम्बर ट्रेड के, उन सभी के लिए उपयोगी है। तो ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हैंड टूल्स का। हैंड टूल्स में जो है आपका दो वीडियो आ चुका है, ये तीसरा वीडियो है। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 तक हो गया था और तीसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 121 से चलेंगे। कहता रेती बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है? रेती रेती किसकी बनाई जाती है? तो रेती जो है कास्ट स्टील या विशेष टूल स्टील की बनाई जाती है। कास्ट स्टील या विशेष टूल स्टील की बनाई जाती है। ठीक है ना? तो रेती किसकी बनाई जाती है? कास्ट स्टील और विशेष टूल स्टील की बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। रेती की लंबाई मापी जाती है छोर से कंधे तक, छोर से टैंक तक, छोर से हिल तक। कहां से कहां तक मापी जाती है? छोर से हिल तक। रेती की जो लंबाई है वो छोर से हिल तक मापी जाती है। रेती की जो लंबाई है वो कहां से कहां तक मापी जाती है? छोर से हिल तक। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। किसी नमूने के सतह से उच्च उच्च एवं निम्न धब्बे की रेती से सामान बनाया जाता है। रेती के किस प्रकार से आप उपयोग करेंगे? कहता है किसी नमूने की सतह से उच्च उच्च एवं निम्न धब्बे की रेती से सामान बनाना है। रेती के किस प्रकार का आप उपयोग करेंगे? तो किस प्रकार का उपयोग करेंगे? कर्व कट का। किसका उपयोग करेंगे? कर्व कट का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 है कि लकड़ी के किसी टुकड़े को रेती करने के लिए आप किस प्रकार के रेती का चुनाव करेंगे? लकड़ी के किसी टुकड़े को रेती करने के लिए आप किस प्रकार के रेती का चुनाव करेंगे? लकड़ी के किसी टुकड़े को रेती करना है तो कौन सा टुकड़ा आप चुनाव करेंगे? रैप्स कट रेती। कौन सा? रैप्स कट रेती का उपयोग करेंगे। लकड़ी के किसी टुकड़े को रेती करना है तो कौन सा? रैप्स कट रेती का प्रयोग करेंगे। कहता है निम्नलिखित में से एक्स इंगित भाग का नाम बताना है। एक्स इंगित भाग का नाम बताना है। एक्स इंगित भाग का नाम बताना है। ये क्या है? ये जो पार्ट है रेती का, ये पार्ट का नाम बताना है। तो ये पार्ट क्या है? हिल है। क्या है? हिल पार्ट है। जो खाली पार्ट रहता है, जहां पे कटा हुआ नहीं रहता है, वो पार्ट क्या कहलाता है? हिल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि चित्र में किस प्रकार की रेती दर्शाई गई है? सिंगल कट, डबल कट, कौन सा कट है? तो देखिए इसमें जो है डबल कट लगा हुआ, ऐसे ऐसे भी है और ऐसे ऐसे भी है। तो यहाँ पे जो है इस रेती में डबल कट रेती है। कैसा रेती है? डबल कट रेती है। कैसा रेती है? डबल कट रेती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हेक्सा ब्लेड बना होता है। हेक्सा ब्लेड किसका बना होता है? हेक्सा ब्लेड जो होता है उच्च स्पीड स्टील का बना रहता है। हेक्सा ब्लेड जो होता है वो उच्च स्पीड स्टील का बना हाई स्पीड स्टील का बना होता है। हेक्सा ब्लेड जो होता है हाई स्पीड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? हेक्सा ब्लेड हाई स्पीड स्टील का। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है हेक्सा ब्लेड के दो आसन्न दांतों के बीच की दूरी को कहते हैं। हेक्सा ब्लेड के दो आसन्न दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हेक्सा ब्लेड के दो आसन्न दांतों के बीच की दूरी को जो कहते हैं ब्लेड का पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेड का पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेड का पिच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 कहता है क्या होगा जबकि हेक्सा ब्लेड की कटिंग के दौरान हेक्सा फ्रेम में अधिक सख्त कसकर रखा जाए? हेक्सा ब्लेड जो कसते हैं उसका फ्रेम अधिक कस के रखा जाएगा तो क्या होगा? ब्लेड टूट जाएगा। क्या होगा? ब्लेड टूट जाएगा। यदि अधिक कस देंगे तो ब्लेड टूटने की संभावना है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी हेक्सा ब्लेड का दांत का आकार उसके पिच से सीधे संबंधित होता है। पिच का विवरण कैसे दिया जाता है? पिच का विवरण कैसे दिया जाता है? तो पिच का जो विवरण है 25 mm प्रति लंबाई होता है। 25 mm प्रति लंबाई होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु सीट को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का कौन सा पिच उपयुक्त करते हैं? धातु सीट मतलब धातु का चादर काटने के लिए कौन सा ब्लेड का हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करेंगे? धातु सीट को काटने के लिए 32 TPI ब्लेड का उपयोग करेंगे। इसका 32 TPI ब्लेड का। नेक्स्ट है किसी स्टील डंडे को डैश की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी स्टील डंडे को किसके भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए? स्क्रू ड्राइवर, चाकू, हथौड़ा। स्टील डंडे को किसी के बदले प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी के बदले प्रयोग नहीं करना चाहिए स्टील डंडे को। फिर क्वेश्चन है कि किसी भारी गेज पानी के पाइप की कटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सा ब्लेड उपयुक्त पिच होगा? यदि पाइप की आपको कटिंग करनी है तो कौन सा हेक्सा 1 mm का हेक्सा ब्लेड ले लेंगे। 1 mm की पिच का हेक्सा ब्लेड ले लेंगे, पाइप कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस टूल का नाम बताइए जिसका प्रयोग वायर का हुक्स एवं लूप्स बनाने के लिए करते हैं। वायर का हुक्स एवं लूप्स बनाने के लिए किसका करते हैं? राउंड नोज प्लायर का। राउंड नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। वायर का हुक्स एवं लूप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? राउंड नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्लैट नोज
प्लायर्स निम्न आकारों में होता है। फ्लैट नोज प्लायर्स जो होता है उसका आकार पूछा है तो कितना होता है 100 mm, 150 mm या 200 mm का। फ्लैट नोज प्लायर्स जो होता है उसका आकार कितना होता है 100 mm, 150 mm और 200 mm का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लैट नोज प्लायर का उद्देश्य क्या है। तो फ्लैट नोज प्लायर जो होता है ये चौड़ी पतली प्लेट को पकड़ने के लिए होता है। चौड़ी और पतली प्लेट को पकड़ने के लिए होता है। फ्लैट नोज प्लायर्स जो होता है चौड़ी और पतली प्लेट को पकड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चौड़ी और पतली प्लेट को पकड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जॉब को काटने, मरोड़ने, पकड़ने व कसने के लिए किस औजार का उपयोग करेंगे। किसी जॉब को काटने, मरोड़ने, पकड़ने व कसने के लिए किस औजार का प्रयोग करेंगे। किसी जॉब को काटने, मरोड़ने, पकड़ने के लिए किस का उपयोग करेंगे तो कम्बिनेशन प्लायर का। किसका? कम्बिनेशन प्लायर का उपयोग करेंगे जिसमें काटने, मोड़ने, पकड़ने व कसने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथौड़े को पकड़ने का सही तरीका क्या है। हथौड़े को पकड़ेंगे तो हैंडल के मध्य से, हैंडल के अंत से। कहाँ से पकड़ेंगे हथौड़े को? हैंडल के अंत से पकड़ते हैं। ये जो हैंडल है हथौड़ा का, यहाँ अंतिम से पकड़ेंगे, ठीक है ना। हैंडल के अंत से पकड़ेंगे, पकड़ने का सही तरीका है यहाँ से। देखिए ये हथौड़ा है और हथौड़े का जो हैंडल का अंत है यहाँ पे आप पकड़ेंगे, ठीक है ना। इस पार्ट पे कहता है किस प्रकार का हथौड़ा दर्शाया गया। देखिए बॉल के समान का है तो ये जो पिन है बॉल के समान का है तो बॉल पिन हथौड़ा है। कौन सा है हथौड़ा? बॉल पिन हथौड़ा है। कौन सा हथौड़ा है? बॉल पिन हथौड़ा है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? बॉल पिन हथौड़ा। कहता है ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता कितनी होती है। ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता जो होती है वो 0.002 mm प्रति 10 mm। परिशुद्धता इसकी जो होती है 0.002 mm प्रति 10 mm होती है, ठीक है ना। ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत ही छोटे स्थान व उच्च लिवरेज की आवश्यकता वाले स्थान में नट को कसने के लिए किस प्रकार के स्पेनर का प्रयोग करेंगे। नट को कसने के लिए किस प्रकार के बहुत ही छोटे स्थान या उच्च लिवरेज की आवश्यकताओं वाले स्थान में, बहुत ही छोटे स्थान में नट्स को कसने के लिए किस प्रकार का स्पेनर का प्रयोग करेंगे। तो रिंग स्पेनर। किसका उपयोग करेंगे? रिंग स्पेनर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि तंग स्थान व गहराई में स्थित नट्स व बोल्ट को कसने। तंग स्थान व गहराई में स्थित नट बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए किस टूल का उपयोग करेंगे। तो तंग स्थानों में तो सॉकेट बॉक्स स्पेनर का। किसका यूज करेंगे? कौन सा टूल का? तो सॉकेट बॉक्स स्पेनर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्राइबर्स बने होते हैं किसके? स्क्राइबर किसके बने होते हैं? स्क्राइबर किसके बने होते हैं? उच्च कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, पीतल या माइल्ड स्टील। किसका बना होता है? तो उच्च कार्बन स्टील का। स्क्राइबर किसका बना होता है? उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। स्क्राइबर किसका बना होता है? उच्च कार्बन स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी के समान में छोटे छिद्र करने के लिए जिस औजार का इस्तेमाल करते हैं वह है। लकड़ी का समान है उसमें छोटा छिद्र करने के लिए जिस औजार का उपयोग करते हैं, छोटा छिद्र करने के लिए जिस औजार का उपयोग करते हैं उस औजार का नाम बताइएगा। ऐसे उसको क्या कहते हैं? जिमलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिमलेट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? जिमलेट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावल प्लग टूल डैश के बने होते हैं। रावल प्लग टूल किसके बने होते हैं? रावल प्लग टूल जो है वो किसके बने होते हैं? रावल प्लग टूल जो होता है वो कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन स्टील का। कहता है किसी इंजीनियर के वाइस का आकार डैश से निर्धारित होता है। इंजीनियर के वाइस का आकार जो होता है वो किससे निर्धारित होता है? इंजीनियर के वाइस का आकार किससे निर्धारित होता है? जबड़े की चौड़ाई से। किससे निर्धारित होता है? जबड़े की चौड़ाई। इंजीनियर के वाइस का आकार किससे निर्धारित होता है? जबड़े की चौड़ाई से। कहता है जमीन पर भारी भार को खींचने के लिए किस प्रकार के लिफ्ट युक्ति का इस्तेमाल करेंगे। जमीन पर भारी भार को खींचने के लिए किस प्रकार की लिफ्ट युक्ति का प्रयोग करेंगे। जमीन पर भारी भार खींचने के लिए किस प्रकार के लिफ्ट युक्ति का प्रयोग करेंगे? विंचेंज का जो है उपयोग करेंगे, ठीक है। विंचेंज का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कैसा कार्य है जिसके लिए फ्लैट कोल्ड चीजल का उपयोग करेंगे। उपयुक्त नहीं है। फ्लैट कोल्ड चीजल का उपयोग उपयुक्त नहीं है। कौन से कार्य में फ्लैट चीजल का उपयोग नहीं करेंगे? कोल्ड चीजल का उपयोग नहीं करेंगे। कोल्ड फ्लैट चीजल का उपयोग नहीं करेंगे।
किसमें नहीं करेंगे, जॉब्स के कोने को वर्गाकार बनाने में, जॉब्स के कोने को वर्गाकार बनाने में इसका उपयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल की है, कोने को वर्गाकार बनाने के लिए आप किस प्रकार के रेती का चुनाव करेंगे। कोने को वर्गाकार बनाने के लिए, किसी भी जॉब्स का कोना है उसको वर्गाकार बनाने के लिए आप किस प्रकार की रेती का प्रयोग करेंगे, तो डायमंड पॉइंट रेती का प्रयोग करेंगे। किसका, डायमंड पॉइंट रेती का प्रयोग करेंगे। स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड जिस द्रव्य से बना होता है उसका नाम बताइए। स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड जिस द्रव्य से बना होता है उसे हार्डेंड व टेम्पर्ड कार्बन स्टील कहते हैं। हार्डेंड व टेम्पर्ड कार्बन स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर का जो ब्लेड होता है वो हार्डेंड एवं टेम्पर्ड कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है ना। नीचे दिए गए टूल का नाम बताना। ये जो टूल है आपके पास इसका नाम क्या है, इसका नाम है होलो पंच। क्या नाम है, होलो पंच। देख लीजिए होल है तो इसका नाम क्या है, होलो पंच है। इस टूल का नाम क्या है, होलो पंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल को छीलने के लिए चाकू के ब्लेड को रखने के लिए कौन सा चित्र दर्शाया गया है। देखिएगा, केबल, केबल मतलब तार, तार को छीलने के लिए, चाकू व ब्लेड को रखने के लिए, चाकू या ब्लेड से तार को छीलते हैं, उसको रखने के लिए, उसको रखने के लिए कौन सा सही चित्र दर्शाया गया है, कौन सा दर्शाया गया है, तो ये वाला है, ये वाला जो चित्र है यहाँ 45 एंड 20 डिग्री के बीच का, 45 एवं 20 डिग्री के बीच का। SWG का विस्तार क्या है, SWG का विस्तार पूछा है, फुल फॉर्म SWG का, AWG का विस्तार क्या होगा, अमेरिकन वायर गेज। AWG का विस्तार क्या होगा, अमेरिकन वायर गेज। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, AWG का विस्तार अमेरिकन वायर गेज, ठीक है। AWG का फुल फॉर्म अमेरिकन वायर गेज। कहता पदार्थ मृदु होने के कारण विकृत हो जाते हैं, जाने की वजह से SWG स्टैंडर्ड वायर गेज के इस्तेमाल से किस वायर को मापा नहीं जा सकता है। पदार्थ मृदु होने के कारण विकृत हो जाने की वजह से, विकृत यानी कि टूट जाने की वजह से स्टैंडर्ड वायर गेज के इस्तेमाल से किस प्रकार का वायर को मापा नहीं जा सकता है। किस प्रकार के वायर को नहीं माप सकते हैं, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का वायर नहीं माप सकते। नेक्स्ट है कि वायर गेज प्लेट का आकार क्या है। वायर गेज प्लेट जो होता है ऐसा गोलिया होता है, क्या ऐसा होता है, गोलाकार। वायर गेज प्लेट SWG, यदि आप स्टैंडर्ड वायर गेज यदि आप सर्च करेंगे तो आपको इसी प्रकार से गोलाकार वायर गेज आएगा। तो वायर गेज प्लेट का आकार कैसा होता है, गोलाकार। आप सर्च कीजिएगा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें आपको ये वाला भी देखने को मिल जाएगा, AWG अमेरिकन वायर गेज भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। एक बार सर्च तो कीजिए, क्योंकि हमारे पास यदि पर्याप्त समय रहता और पूरा संसाधन रहता तो हम आपको एक एक चीज दिखाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, कील को ठोकने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं। यदि कील को ठोकना है तो किसका उपयोग करेंगे, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, मैलेट या हथौड़ा। आप ही बताइए, कील को ठोकने के लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल करेंगे, किसका करेंगे, हथौड़ा का उपयोग करेंगे। कील को ठोकने के लिए कौन सा टूल का उपयोग करेंगे, हथौड़ा का। नेक्स्ट है रैक एंड हेड टूल, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, रैक एंड हेड टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आउटडोर उपयोग के लिए झाड़ू के रूप में, आउटडोर उपयोग के लिए झाड़ू के रूप में रैक एंड हेड टूल का उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि साधारण वाइस के स्पेंडल में निम्न प्रकार की चूड़ियां होती है। साधारण वाइस के स्पेंडल में किस प्रकार की चूड़ियां होती है, तो साधारण वाइस के स्पिंडल में किस प्रकार की चूड़ियां होती है, तो साधारण वाइस के स्पिंडल में स्क्वायर चूड़ी होती है। कैसा चूड़ी होती है, स्क्वायर चूड़ी होती है। साधारण वाइस के स्पिंडल में किस प्रकार की चूड़ी होती है, स्क्वायर चूड़ी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस क्लैंप अथवा सॉफ्ट जॉ निम्न धातु के बने होते हैं। वाइस क्लैंप, वाइस का जो क्लैंप होता है और सॉफ्ट जॉ कौन से धातु का बना होता है, वाइस क्लैंप और सॉफ्ट जॉ जो होता है वो किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है कि कार्यखंड को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों को झुकाने के लिए किस प्रकार के वाइस का प्रयोग करेंगे। कार्यखंड को यानी जॉब को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों तलों में झुकाने के लिए कौन से वाइस का प्रयोग करेंगे, कौन से वाइस का प्रयोग करेंगे, यूनिवर्सल मशीन वाइस। दोनों तरह से है तो यूनिवर्सल मशीन वाइस। सॉफ्ट जॉ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सॉफ्ट जॉ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है सॉफ्ट जॉ का, परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए, परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए सॉफ्ट जॉ का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए। बेलनाकार कार्यखंड यानी कि सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए किस प्रकार की वाइस का प्रयोग करेंगे, सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए
किस प्रकार की वाइस का प्रयोग करेंगे? तो कॉम्बिनेशन बेंच वाइस का। सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए किस प्रकार के वाइस का प्रयोग करेंगे? कॉम्बिनेशन बेंच वाइस का, कॉम्बिनेशन बेंच वाइस का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अरे 163। देखिए, निम्नलिखित में से किस वाइस में कार्यखंड को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों में से किसी भी कोण पर घुमाने की व्यवस्था होती है? निम्न में से किस वाइस में, उस वाइस का नाम बताना, किस वाइस में कार्यखंड को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रूप में किसी भी कोण पर घुमाने के लिए, अभी तुरंत आपको बताए, यूनिवर्सल मशीन वाइस। कौन सा बताए? यूनिवर्सल मशीन वाइस। कौन सा बताए? यूनिवर्सल मशीन वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैयार माल को वाइस में पकड़ते समय डैश का प्रयोग करना चाहिए। तैयार, एकदम जॉब तैयार है, ठीक है ना। तैयार माल को वाइस में पकड़ते समय डैश का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग? सॉफ्ट जॉ का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? सॉफ्ट, नहीं तो उसका आकृति में डैमेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डैमेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल पाइप व छड़ आदि को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करते हैं? गोल पाइप व छड़ को पकड़ने के लिए कौन सी वाइस का प्रयोग करते हैं? गोल पाइप व छड़ को पकड़ने के लिए कौन सा पाइप का? पाइप वाइस का। याद रखिएगा, गोल पाइप व छड़ को पकड़ने के लिए पाइप वाइस का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, BSW का फुल फॉर्म ब्रिटिश स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है ना। बेंच वाइस के स्पिंडल में किस प्रकार का ग्रेड होता है? बेंच वाइस के स्पिंडल में किस प्रकार का ग्रेड होता है? बेंच वाइस के स्पिंडल में किस प्रकार का ग्रेड होता है? बेंच वाइस के स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड होता है। बेंच वाइस के स्पिंडल में कौन सा? स्क्वायर थ्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंच वाइस के संदर्भ में सही कथन है। बेंच वाइस के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो बेंच वाइस में थोड़ी साधारणतः ढलवां लोहे की बनी होती है। ये बात बिल्कुल सही है। क्या है? ढलवां लोहे की बनी होती है। बेंच वाइस जो होती है ढलवां लोहे की बनी होती है। बेंच वाइस का साइज जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है कि वाइस का जो साइज है वो जबड़े की चौड़ाई से, ये सब याद रखिएगा। वाइस का चौड़ाई किससे लिया जाता है? जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। नेक्स्ट है कि बाजार में बेंच वाइस 75 से 150 mm तक उपलब्ध है। बिल्कुल सही है कि बाजार में जो बेंच वाइस है वो 75 से 150 mm तक का उपलब्ध है। ठीक है, तो ये तीनों बात जब सही है तो क्या होगा? आंसर उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 168 कहता है ठोस पीतल को काटने के लिए कौन सा हेक्सा ब्लेड उचित पिच, हेक्सा ब्लेड की उचित पिच बताना है। अरे किसको काटना? पीतल को काटना है तो 0.8 mm का पिच का हेक्सा ब्लेड उपयोग करेंगे। 0.8 mm पिच का हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करेंगे। 0.8 mm पिच के हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तथा स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड का प्रयोग किस प्रकार के फ्रेम में किया जाता है? स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड का प्रयोग किस फ्रेम में करते हैं? स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड का प्रयोग जो होता है वो किस में करते हैं? समतल प्रकार के एडजस्टेबल फ्रेम में। किस में करते हैं? समतल प्रकार के स्टेजेबल फ्रेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव कटी जाने वाली धातु के आकार और कठोरता पर निर्भर करता है। कंड्यूट और दूसरे ट्यूबिंग को काटने के लिए प्रयोग करते हैं कितना पिच का? कितना mm पिच का? तो 0.8 mm पिच का प्रयोग करते हैं। 0.8 mm पिच के हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता निम्नलिखित में से रेती के किस भाग की सहायता से, रेती समझ रहे हैं ना, रेती के किस भाग की सहायता से समतल वक्र सतह से अतिरिक्त पदार्थ के बारीक कणों के रूप में हटाया जाना संभव है? रेती के किस भाग से समतल वक्र सतह से अतिरिक्त पदार्थ के बारीक यानी छोटे छोटे कणों को, अतिरिक्त पदार्थ के बारीक यानी छोटे छोटे कणों को हटाया जाना संभव है? रेती के किस भाग से इसको हटाते हैं बताइएगा? हेक्सा से, छेनी से। रेती का भाग रेती से ही हटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 172। ये सब टैंग, हेक्सा, छेनी ये सब तो रेती का पार्ट नहीं है ना। नेक्स्ट है कि कुछ स्टॉकों के पश्चात हेक्सा ब्लेड को ढीला होने का कारण क्या है? जब कुछ देर रेत लेंगे, कुछ स्टॉक लग जाएगा, उसके बाद हेक्सा ब्लेड थोड़ा ढीला हो जाता है। हेक्सा ब्लेड थोड़ा ढीला हो जाता है। काहे ढीला हो जाता है? ब्लेड खींच जाता है। ब्लेड के खींच जाने के कारण वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? ढीला हो जाता है। यदि आप भी रेती चलाएंगे थोड़ा देर बाद थोड़ा ढीला हो जाएगा।
रेती की एज संपूर्ण लंबाई पर समांतर होती है। कौन से रेती का एज जो होता है संपूर्ण लंबाई पर समांतर होती है? कौन से रेती का एज जो होता है संपूर्ण लंबाई पर समांतर होती है? हैंड रेती का। इसका हैंड रेती का जो एज है वो संपूर्ण लंबाई पर समांतर होती है। बेंच वाइस का निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? बेंच वाइस किससे बनता है? कौन से पदार्थ से? बेंच वाइस जो होता है कास्ट आयरन से। बेंच वाइस कौन से पदार्थ से बनाते हैं? कास्ट आयरन से। बेंच वाइस कौन सा पदार्थ से बनाते हैं? कास्ट आयरन से। और आज का अंतिम सवाल और हैंड टूल का अंतिम सवाल, धातु के चिप्स को रेती के दांतों में फंसना कहलाता है। धातु के चिप्स, जब रेती चलाते हैं आप, ये रेती है और जो उसको रेतते हैं, मतलब किसी वस्तु को काटते हैं, धातु को काटते हैं, तो उसके दांतों में क्या होता है? हल्की हल्की फंस जाती है पार्ट, ठीक है। तो उसको कहता है चिप्स को रेती के दांतों में फंसना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पिनिंग ऑफ फाइल। क्या कहलाता है उसको? पिनिंग ऑफ फाइल। ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? पिनिंग ऑफ फाइल। और यहाँ पे आके हैंड टूल समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, चूंकि टारगेट है 15 दिन का। आज 8 तारीख हो गया और अब जो है मात्र और मात्र 12 दिन बचा हुआ है। तो 12 दिन में यदि और भी, अभी 2 चैप्टर हमारा हो गया है, 12 दिन में यदि और 6 चैप्टर हम कर लेते हैं तो 6 2 8 चैप्टर, तो 8 चैप्टर हो जाएगा आपका। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे कि क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में बनता है, वो ये हैंड टूल से भी, ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इससे क्वेश्चन भर भर के बनता है, इसलिए इसको स्टार्ट किया था। तो ये जो 6 चैप्टर करेंगे एकदम इंपॉर्टेंट करेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू, धन्यवाद।